बताइए क्या घटना हुई है। सर नमस्ते। हम लोग रांची से दिल्ली जा रहे थे, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस था। और सुबह मॉर्निंग में 4:30 और 5 के बीच में प्रयागराज जंक्शन के पास स्टेशन में ट्रेन रुकी हुई थी। और उसी दौरान काफी लोग उतर रहे थे और हमारी जो मदर है वो बैठी हुई थी। और मुझे थोड़ा सा नींद लग गई थी, मतलब झपकी लग गई थी। और हार्डली 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी आंखें खुली है। जब तक खुली उसके बाद मैंने देखा कि वो नहीं है वहां पर। उसके बाद हम उसको ढूंढने के लिए टॉयलेट की तरफ भागे और आगे पीछे की कोच में काफी ढूंढने के बाद लोगों से पूछा भी मैंने कि भाई आपने किसी बुजुर्ग महिला को देखा है। तो सबने कहा नहीं 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 नहीं। इसी बीच में ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, चलना शुरू हो गया था। कुछ देर जाने के बाद मैं वापस अपने कोच में आई, मतलब बर्थ में। उसके बाद वहां से मैंने लोगों से पूछा कि चेन कहाँ है, चेन कहाँ है। और मैंने थोड़ी देर के बाद चेन पुलिंग कर दी। उसके बाद मैंने ट्रेन रुक गई थी और इसी बीच में पुलिस वाले आ गए और उन्होंने कहा कि चेन किसने खींचा। मैंने बोला मैंने खींचा। तो उन्होंने हमें कहा कि क्यों खींचा, क्यों खींचा। मैंने कहा हमारी मदर नीचे उतर गई है। तो वो हमें थोड़ा डांटने लगे और कहने लगे कि ऐसे नहीं खींच सकते, ये गैर कानूनी है और आपको थाने जाना पड़ सकता है। फिर इसी बीच में वो लोग हमसे पूछताछ करने लगे, हमारी वीडियो बनाने लगे, डिटेल्स लेने लगे। और हम उनसे बार-बार क्वेश्चन कर रहे थे कि अगला स्टेशन कौन-सा है? जबकि इलाहाबाद से हम बहुत आगे नहीं निकले थे। अगला स्टेशन सूबेदारगंज था। अगर वो पुलिस वाले सर थे, अगर हमें सही गाइड किया होता कि भई वो कहते कि भई नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं, अगला स्टेशन सूबेदारगंज, आप वहाँ उतर जाइए। लेकिन उन्होंने सीधा ये कहा कि हमें नहीं पता कि स्टेशन से ट्रेन कितनी आगे है और कहाँ रुकी है। जंगल है या क्या है हमें नहीं पता। अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है। क्योंकि हम लोग अननोन थे तो हो सकता है कि हम लोग भी थोड़ा-सा डर गए थे कि अचानक कैसे उतर जाएँ, अंधेरा था थोड़ा, हम डिसीज़न नहीं ले पाए। और हम लोगों को बताया गया कि नेक्स्ट स्टेशन सीधा कानपुर है। वहाँ जाने के बाद हमने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा 2 घंटे तो बहुत दूर है और बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम कानपुर पहुँच गए 2 घंटे बाद, करीबन 7 साढ़े 7 बजे। स्टेशन में उतरने के बाद सीधा हम स्टेशन के पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पर हमने पता किया कि भई सर ऐसे-ऐसे बात हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर ये घटना घटी है वही लोग कुछ कर सकते हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि अगला ट्रेन कौन-सा, मतलब कितने बजे की है? तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई ट्रेन नहीं है 12 बजे से पहले। तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। फिर हमने वहाँ से टैक्सी किया और सीधा टैक्सी से कानपुर से सीधा इलाहाबाद आ गए, प्रयागराज। इसमें आने में हमारा करीबन 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे इधर जाने में और उधर से 3 घंटे हमें आने में लग गए। करीबन साढ़े 10 पौने 11 बजे जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। फिर यहाँ पहुँचने के बाद सीधा हम प्लेटफ़ॉर्म पे गए हैं, वहाँ पे ढूँढा, सब कुछ किया। फिर एक हमारे परिचित थे, वो आए, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने शायद वो किसी को जानते थे यहाँ पे आरपीएफ में। तो वो लेके गए थे हमें खोया पाया में, भूला बिस्सा था ना? हाँ, भूले विश्र में लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक कांस्टेबल को भेजा हमारे साथ और बोले कि जाके सीसीटीवी देख लीजिए एक बार। जब हम सीसीटीवी देखने गए तो वहाँ पे हमें फुटेज दिखाया गया और जिसमें वो उतर गई है, ये तो कन्फर्म हो गया था कि वो इलाहाबाद स्टेशन जंक्शन में प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पे उतर गई है। उसके बाद हमने काफ़ी ढूँढा लेकिन उन्होंने हमें पूरा फुटेज नहीं दिखाया। इस चक्कर में हम लोगों को मतलब कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाया और ना ही हम उस टाइम पे ढूँढ पाए उनको। हम यहाँ पर करीबन 15 दिन स्टे किया उस टाइम पे और इधर-उधर ढूँढते रहे लेकिन पुलिस वालों का हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं था। इवन हमारा एफआईआर भी 23 तारीख को हुआ। ये करीबन 21 तारीख को हुआ था ये घटना और 23 तारीख को हमारा एफआईआर हुआ है। एफआईआर के लिए भी गए थे तो उन्होंने हमें 2-3 बार तो मतलब बोला कि बाद में आना, बाद में आना। जिस दिन हम एफआईआर के लिए गए करीबन शाम को कितने बजे गए थे? 8 बजे?